जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएनपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। चलिए, सबसे पहली चीज़, हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बेटा आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जिसमें पावर जो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर इन्जॉय करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर क्या करती है, इन्जॉय करती है। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के भी कुछ पावर्स इन्जॉय करती है, कुछ पावर स्टेट इन्जॉय करता है, कुछ सेंटर, कुछ पावर दोनों मिलकर क्या करती हैं, इन्जॉय करती हैं। ठीक है, समझते हैं आगे जाके। देखिए, तो हमारे पास जो डिवीज़न ऑफ पावर जो हमने ना बेटा 3 लिस्ट में कर रखी है। सबसे पहली जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है बेटा, कंसिस्ट ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न, जैसे कि करेंसी से रिलेटेड होगा, डिमोनेटाइजेशन किया था ना बेटा, वो किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफेंस के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो यहाँ पे कौन पावरफुल है बेटा, सेंटर है। और इनमें जो इनके लिए चाहे आपके पास करेंसी के लिए चाहे डिफेंस के लिए जो लॉ बना सकता है वो कौन बना सकता है, सेंटर। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, ये तो मैंने दो जस्ट एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब कुछ चीज़ें आ जाती है स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में क्या है बेटा, इस कंसिस्ट ऑफ इश्यूज ऑफ स्टेट कंसर्न, स्टेट से रिलेटेड जो कंसर्न है उसके इश्यूज रहते हैं, जैसे हाउसिंग के रिलेटेड हो गए, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो गए और कुछ आगे। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे जो लॉ बना सकता है वो कौन बना सकता है, ओनली स्टेट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कौन एंजॉय करता है बेटा, स्टेट। ठीक है, अगली जो लिस्ट आ जाती है बेटा वो कौन सी आ जाती है, कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ इश्यूज कॉमन इन बोथ लिस्ट, मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों में जो कॉमन आपके पास होता है ना उसको बेटा बेसिकली क्या बोला जाता है, कंकरेंट। जैसे कि एजुकेशन आ गया, रिवर से रिलेटेड कोई इशू है अगर चल रहा है तो उसको कौन देखेगा, सेंटर और स्टेट। एंड बोथ कैन दी गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एजुकेशन के लिए स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी। आपको पता शिक्षा की नई नीति आ रही है, ठीक है, रिवर्स के लिए स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपके पास 3 आ गए, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इंजॉय करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट में दोनों। देखो, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी क्यों और ये कैसे काम करती है, ध्यान से सुनना। हमारी जो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है बाई इलेक्शन। जैसे कि हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बाई इलेक्शन चुना जाता है। ठीक है, और हमारी कंट्री में बेटा हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम इन मिनिस्टर के ऊपर डाल देते हैं कलेक्टिवली कि आप इस कंट्री को चलाओगे। कोई रेलवे मिनिस्टर बना दिया, कोई लॉ मिनिस्टर बना दिया, कि कंट्री को रन करने के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। मतलब कुछ भी होता है, अगर एजुकेशन में कोई दिक्कत आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, जो रमेश पोखरियाल है आज की डेट में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हमने अपनाया था बेटा, कहाँ से अपनाया था, ब्रिटिश पैटर्न। रीजन मीन क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ से क्यों अपनाया, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहली चीज़, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे ना, उनको ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अंग्रेजों से लिया और उसका हमें क्या था बेटा, एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी बात है हमें उसका क्या था, एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था बेटा। फर्दर देयर वाज एडवांटेजेस इन कंटिन्यूइंग द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो लॉ चल रहे थे और जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बने हुए थे उनको कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं बेटा क्या था, आसान था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इट वाज द बेस्ट सूटेड अकोमोडेट वेरिएड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे अच्छा इंटरेस्ट इंडिया का यही था कि जो सिस्टम चल रहा है ताकि हमें इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा ना करना पड़े और उस सिस्टम के हम एक आदी थे। होता है ना, जिस चीज़ को हमें पता होता है उसको करना आसान रहता है, इसीलिए हमने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया ब्रिटिश से उठाया। ठीक है, चलिए, हमारे पार्लियामेंट में बेटा 3 चीज़ें आ जाती है, प्रेसिडेंट आ जाता है, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देखो, प्रेसिडेंट बेटा ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन वो किसका पार्ट है, एक तरीके का पार्लियामेंट का अलग से ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि वो ना तो दोनों का मेंबर नहीं, लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग करवाएगा दोनों हाउसेस की तो कौन आएगा बेटा, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही ज्वाइंट सीटिंग करवाएगा। इसको आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आपके पास पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर इज आल्सो नोन एज द पार्लियामेंट, मतलब जो केंद्रीय विधायिका जो होती है उसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। और पार्लियामेंट में 2 चीज़ें आ जाती है बेटा, एक तो आ जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा आ गया बेटा।
द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज इज नाउन एज एमपी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है ना, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। और द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन ईयर। पार्लियामेंट को कम से कम एक साल में 2 बार तो बेटा मिलना ही मिलना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कम से कम कितने बार, 2 बार। अब काम की चीज़ें आगे, अब इसको समझो बेटा। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपके पास राज्यसभा है, और ये आपको जो दिख रहा है बेटा, एक क्या है, लोकसभा है। देखो अब सबसे पहले लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से डायरेक्टली आपके पंजाब के पेपर में भी सवाल बनेंगे, इवन पंजाब पुलिस में भी बनेंगे, जेल वार्डन में भी बनेंगे, पंजाब कोऑपरेटिव में, इवन पटवारी के पेपर में बने। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। देखो लोकसभा को बेटा एक तो लोकसभा बोलते हैं, एक बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हाउस ऑफ क्यों पीपल बोलते हैं। अब देखो लोकसभा में जो एमपी जाते हैं, लोकसभा में एमपी, आप लोग को पता होगा लुधियाना के जो एमपी हैं वो कौन है, बिट्टू जी हैं। उनको आप लोगों ने डायरेक्ट वोट किया, आप लोगों ने डायरेक्ट वोट किया, क्या किया, डायरेक्ट वोट किया है, डायरेक्ट वोट किया है और उनको जिताया। तो और उनको हमने कहाँ भेजा, लोकसभा में भेजा। तो बेटा इसको हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं कि जो भी एमपी यहाँ पे जाते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। इस तरीके से याद रखना है। तो लोकसभा को बेटा एक तो हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है और एक बोला जाता है लोअर हाउस। एक क्या बोला जाता है, लोअर हाउस। लोअर हाउस भी कौन है, लोकसभा। अच्छा लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, जो बेटा पार्लियामेंट थी ना, पार्लियामेंट जैसे मान लो एक फर्स्ट फ्लोर है, उससे नीचे क्या है, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कौन लगता है, लोकसभा लगता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। ग्राउंड फ्लोर में लगता है इसीलिए क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। नीचे है तो लोअर हाउस है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब अगली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 552, 552 हो सकती है। लेकिन करंटली हमने लोकसभा की जो सीट्स फिक्स करी है वो कितनी करी है, 545। कितनी करी, 545। अभी जो 545 सीट्स है ना बेटा, इसमें से जो 543 सीट है वो तो इलेक्ट होके आते हैं। कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं बेटा, स्टेट से और यूटी से। स्टेट से और यूटी से दोनों से क्या होके आते हैं बेटा, इलेक्ट होके आते हैं, चुन के आते हैं वोटिंग के थ्रू। और ये जो 2 हैं बेटा, ये इलेक्ट होके नहीं आते हैं। एक तो 2 सीट्स किसके लिए होती है, एंग्लो इंडियन के लिए। अब कईयों को ये दिक्कत होगी बेटा एंग्लो इंडियन क्या होता है। अब देखो जो अंग्रेज थे ना, आज़ादी के बाद ही इंडिया में रह गए थे, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो उनको 2 सीटें नॉमिनेट की जाती है, उसके लिए वोटिंग नहीं होती। क्या करते हैं, नॉमिनेट। अच्छा बेटा नॉमिनेट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट। ये भी पूछा जाता है एंग्लो इंडियन को कौन नॉमिनेट करता है, आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट साहब जो ये नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, चलिए अगली चीज़। अब इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है एमपीज़ का, ये पावर को बेटा कितने सालों के लिए इंजॉय करते हैं, 5 सालों के लिए। हर 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर अगली लोकसभा बनती है। यही होता है, जैसे 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, अब 2024 में अगेन होगा। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ भी समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब लोकसभा है, लोकसभा में आपने देखा होगा एक बंदा वहाँ पे बैठा होता है जो सभी की सुन रहा होता है, उसको बेटा बोला जाता है स्पीकर। उसको क्या बोला जाता है, स्पीकर। बेटा एक क्लास होता है ना, एक क्लासरूम होता है, उसको भी देखने के लिए हम क्या बनाते थे स्कूल टाइम में, आपको पता होगा मॉनिटर बनाते थे। तो उसी तरीके से बेटा जो स्पीकर होता है बेसिकली एक तरीके का मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर होता है। कहाँ का मॉनिटर होता है बेटा, लोकसभा का मॉनिटर होता है एक तरीके का। मतलब जो लोकसभा का अगर डेकोरम मेंटेन करना तो वो कौन मेंटेन करेगा, आपके पास स्पीकर मेंटेन करेगा। अच्छा आज की डेट में लोकसभा के स्पीकर को मैं आप बोलोगे सर ओम बिरला है। वो कौन है बेटा, ओम बिरला। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं बेटा, बीजेपी से। किस पार्टी से, बीजेपी से। ठीक है, ओम बिरला आज के डेट में क्या है, स्पीकर है। ठीक है, अब एक होता है बेटा लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस बेटा हमेशा किससे होता है, जो भी गवर्नमेंट चुनी गई है। अब गवर्नमेंट कौन चुनी गई है, बीजेपी। और बीजेपी ने के जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने अपना लीडर ऑफ हाउस किसको चुना है, नरेंद्र मोदी जी को चुना। ये हमारे पास क्या है आज की डेट में, पीएम है। क्या है, पीएम। पीएम क्या होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होता है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए उतनी सीट्स होनी चाहिए। तो आज की डेट में बेटा किसी भी पार्टी के पास इतनी सीट नहीं है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिठा पाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या कि दोबारा से सुनो, लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हो, कि आप डायरेक्टली चुनते हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 552। अगर पूछा लोकसभा के टोटल कितने मेंबर हैं आज की डेट में, तो 545 है, जिसमें से 543
उसके लिए आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो, वोटिंग करते हो, यूटी और स्टेट मिलकर, और 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से, और 5 साल के लिए पावर एंजॉय करते हैं, लोकसभा भंग होती है, अगेन इलेक्शन होते हैं, फिर लोकसभा बनती है ना। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन होता है बेटा, आपके पास आज की डेट में कौन है, ओम बिरला जी है, वो उसको क्या करते हैं, प्रेजाइड करते हैं। और लीडर ऑफ हाउस कौन है बेटा, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आगे लोकसभा में क्या क्या चीज़ें हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लोकसभा में अगर आप जाना चाहते हो, आप एमपी बनना चाहते हो, तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहली चीज़, जो बंदा लोकसभा में एमपी के लिए अगर आप चाहते हो ना लड़ना, तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अक्षय कुमार की बात करें, अक्षय कुमार जी भी बेटा सिटीजन इंडिया के नहीं हैं, क्योंकि वो कनाडा के सिटीजन है, तो वो भाई इसके लिए नहीं लड़ सकते। और नॉट लेस देन 25 ईयर, देखो लोकसभा के लिए अगर आप लोग को अप्लाई करना ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई और सैलरी नहीं आनी चाहिए उसको, ठीक है। तो एक तो वो मिनिमम 25 साल का होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैलरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और डज नॉट एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया की भी सिटीजनशिप लेके रखी दूसरी कंट्री की भी, क्योंकि इंडिया हमेशा सिंगल सिटीजनशिप देता है। और शुड भी मेंटली साउंड होना चाहिए, है ना, और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनता है ना बेटा, वो बनता है इसके ऊपर बन जाता है कि वो मिनिमम कितने साल का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब समझते हैं आगे राज्यसभा। अब राज्यसभा भी बेटा आपके पास इसी तरीके से लोकसभा एक राज्यसभा है। अब राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट के प्रतिनिधि आके उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है क्योंकि स्टेट में जो आपके पास एमएलएज वगैरह हैं, वो वोटिंग करके अपने बंदों को आगे कहाँ भेजते हैं बेटा, काउंसिल ऑफ स्टेट में भेजते हैं, ठीक है। तो इसीलिए काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते इन एमपीज को, इनको वो बंदे वोट करते हैं जिनको हमने चुना है, वो वोट करेंगे, एक तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग हो रही है, तो इसलिए हाउस ऑफ पीपल नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। और अगली चीज़ बेटा, इसको एक और चीज़ बोला जाता है अपर हाउस। अपर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ग्राउंड फ्लोर में तो लोकसभा थी, है ना, जो फर्स्ट फ्लोर है ना बेटा, वहाँ पे कौन लगती है, राज्यसभा लगती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस। तो याद रखना, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा को। अब बात करते हैं परमानेंट हाउस भी बेटा इसको बोलते हैं, क्योंकि बेटा लोकसभा तो हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। होता क्या है, हर 2 साल के बाद, ध्यान सुनो मेरी बात, हर 2 साल के बाद, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, 1/3 कितने मेंबर बेटा, 1/3 मेंबर वहां से क्या करते हैं बेटा, आपके पास एक तरीके के वहां से जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती, सॉरी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, और लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा नहीं होता, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना बेटा राज्यसभा की, वो कितनी है, 250। जैसे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी बेटा, 555। अब देखो 552। अब करंट सीट्स जो है राज्यसभा की बेटा, वो कितनी है, 245 है। अगर आता करंट में कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की, आप बोलोगे 245। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250, अदरवाइज कितनी, 245। अब इसमें से क्या है बेटा, 233 रिप्रेजेंट करते हैं किसको बेटा, स्टेट्स और यूटीज को, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। 12 क्या होते हैं बेटा, नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, नॉमिनेट होते हैं, लिटरेचर से हो गया, आर्ट से हो गया, सोशल वेलफेयर कर रहा हो कोई, है ना, तो उनको नॉमिनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर की वोटिंग थोड़ी ना डाली थी बेटा आपने, इनको नॉमिनेट किया था, किसने नॉमिनेट किया जाता था जी, प्रेसिडेंट साहब ने इनको क्या किया था, नॉमिनेट किया था। तो 12 मेंबर नॉमिनेटेड आते हैं। देखो अगली चीज़, मेंबर जो होते हैं ना, अब देखो लोकसभा वो 5 सालों के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा में कोई भी एमपी आता है वो कितने सालों के लिए आता है, 6 साल के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल। और लोकसभा को देखो, लोकसभा को जो प्रेसाइड कर रहा था वो कौन कर रहा था, स्पीकर कर रहा था। राज्यसभा को जो प्रेसाइड करेगा वो कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, वो कौन करेगा, चेयरमैन। और इसका जो चेयरमैन होता है बेटा, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट कौन, हमारे एम वेंकैया नायडू, ठीक है। राज्य लोकसभा को प्रेसाइड करेगा, स्पीकर कौन है, बिरला जी हैं। और राज्यसभा को प्रेसाइड कौन करेगा, चेयरमैन करेंगे, ये कौन है, अपने एम वेंकैया नायडू। अच्छा, लीडर ऑफ हाउस कौन होता है बेटा, लीडर ऑफ हाउस जो है ना बेसिकली ये बीजेपी के, और वो कौन है, थावर चंद गहलोत हैं। कौन है,
उस हाउस के भी, जैसे आपके पास अगर हम बात करें एक तरीके का, लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन थे आपके पास? नरेंद्र मोदी जी। राज्यसभा के कौन है बेटा? थावरचंद गहलोत जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं क्योंकि स्टेट के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, एमएलएज वगैरह, वो चुन के उनको भेजते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भंगी नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर निकलते हैं, उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250, लेकिन करंट कितनी सीट से, ये याद रखना है, 245। इसमें से 233 जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा। 12 नॉमिनेट होते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और लोकसभा जो 5 सालों के लिए चलता है, राज्यसभा कितने सालों के लिए चलता है? 6 सालों के लिए चलता है। 6 साल के लिए एमपी चुना जाता है। ठीक है, और इसको प्रेजाइड कौन करते हैं? चेयरमैन कौन है? अभी एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे सुनो बेटा, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ये वाली चीज़ याद रखना कि 30 साल का होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी? मैक्सिमम जितनी मर्जी, उसकी कोई लिमिट नहीं, 100 साल का चलेगा, लेकिन कम से कम कितने सालों का होना चाहिए बेटा? 30 साल का। अब याद कैसे रखना है? इसको अपर हाउस बोलते हैं ना बेटा, और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। तो एक की 25 है, एक की 30 है। तो अगर राज्यसभा अपर हाउस है तो याद रखो एज भी अपर होगी, कितनी? 30 याद रखो। और वही बात है, उस गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, सिटीजनशिप किसी और की नहीं, मेंटली साउंड होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, और कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम है। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम 30 साल एज होनी चाहिए। इसके ऊपर सवाल बनता है, ध्यान से आगे चलो। अब पावर क्या क्या होती है? देखो, पार्लियामेंट के पास अपनी पावर्स है। पार्लियामेंट में जो बंदे बैठे हैं ना बेटा, उनका मेन काम है लॉ बनाना। ठीक है, तो उनके पास सबसे मेन काम है कि लॉ को क्या करना? बनाना। और दूसरा क्या काम है? जो भी लॉ बने उनको एक्शन में लेके आना। और तीसरा क्या काम है बेटा? फाइनेंस को कंट्रोल करना, पैसे जो होते हैं उसको कंट्रोल करना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से बजट बनाएं, ये सारा इनका काम है। और जस्टिस प्रोवाइड करना इनका काम है। और मेकिंग चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, उसमें अगर कोई चेंज लेके आना, कोई अमेंडमेंट लेके आनी, जैसे 42nd अमेंडमेंट हुई थी, वो किसने करी थी? इन्हीं भाई साहब लोगों ने करी थी, जो हमारे पार्लियामेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई लॉ बनाना है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, लोकसभा क्या कर सकता है? कोई भी कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, कोई नया लॉ भी बना सकता है, और जो ऑलरेडी लॉ चल रहा था ना बेटा, उस लॉ को अमेंड भी कर सकता है। जो ऑलरेडी लॉ चल रहा था उसको अमेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास सर्विस टैक्स हुआ करता था, अब क्या लेकर आ गए? अमेंड करके जीएसटी लेकर आ गए बेटा ना। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। और एंड अ लॉ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बिल, और कोई भी लॉ जब भी आता है ना बेटा, एक बिल के रूप में होता है हमेशा। उसको लॉ स्टार्टिंग में नहीं बोलते थे, वो बिल होता है। अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ। जो प्रपोज्ड लॉ है उसका एक क्या होता है? ड्राफ्ट होता है, एक मसौदा होता है, जो बिल होता है। कोई भी लॉ हमेशा बिल की फॉर्म में पहले आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन जो बिल है ना बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बिल की बात करें बेटा, मनी बिल होता है। कौन सा बिल होता है? एक तो जो बिल आते हैं ना, जो बिल पेश होते हैं, वो मनी बिल सबसे पहला आ गया। विधेयक की 3 श्रेणियों में एक मनी बिल आ गया। देखो ध्यान से, जो मनी बिल है ना बेटा, ये देखो हमारे पास एक लोकसभा है बेटा, एक है राज्यसभा। अब मनी बिल ना हमेशा इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। एक चीज याद रखिएगा, मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? लोकसभा। ओनली बाय द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है वही लेके आ सकती है। और कहाँ पे? लोकसभा में। राज्यसभा के मेंबर मनी बिल को बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते। ठीक है, और लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है मनी बिल के केस में। ठीक है, और जो स्पीकर है, देखो कोई भी जब भी मनी बिल अगर लोकसभा में लेके आते हैं ना, सबसे पहले स्पीकर ये सर्टिफाई करेगा जो बिल है भाई ये मनी बिल है, तभी तो पता चलेगा ना, कोई बंदा तो देखेगा। ठीक है, और अगली चीज कि मान लो लोकसभा में मनी बिल आया, 3 लगातार रीडिंग के बाद, आपको पता होगा सबसे पहले जब बिल आता है 3 रीडिंग होती है। उस रीडिंग के बाद लोकसभा में होने के बाद उसको हम कहाँ भेज देते हैं? राज्यसभा में। अब राज्यसभा बेटा कुछ नहीं कर सकता मनी बिल के ऊपर, वो एक सुजेशन ही दे सकता है। सिर्फ क्या दे सकता है? सुजेशन। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुजेस्ट कर सकता है ये कर लो। अगर उनकी मर्जी, अगर लोकसभा वालों को अमेंड करना है या नहीं करना, उनकी सुजेशन को मानना है या नहीं मानना। अल्टीमेटली मनी बिल के केस में देखा जाए सारी पावर किसके पास में है? लोकसभा के पास में है, राज्यसभा नीला इस केस में। अगला बिल देखो, ऑर्डिनरी बिल। बेटा ऑर्डिनरी बिल ना कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता, कोई भी मेंबर को, एनी मेंबर का मतलब चाहे आपके पास रूलिंग पार्टी का हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी का, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एन ऑर्डिनरी बिल।
ठीक है, और किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ठीक है। एक बार देखो बिल अगर एक हाउस से पास हो गया रीडिंग के बाद मान लो ये दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हाउस भी अगर चाहता है कि भाई इसको भी लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बेटा ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, सिग्नेचर हो जाएंगे और उनको पास कर देंगे। अगर इनकेस मान लो दूसरे हाउस को लगता है कि भाई उसमें चेंज लेकर आना है, उसमें क्या लेकर आना है, चेंज लेकर आना है, तो वो इसको वापस करेगा कहाँ बेटा, उस हाउस में भेजेगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ से वो बिल स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उस हाउस में भेजेगा। उस हाउस में भेजेगा, वो अमेंड कर देते हैं तो ठीक है, वो बिल पास हो जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। नहीं करते हैं, मान लो अगर मैक्सिमम इफ द हाउस ऑफ ओरिजिन रिफ्यूजेस टू मेक चेंज एंड अप टू 6 मंथ डेडलॉक इज क्रिएटेड, मान लो कि 6 मंथ तक एक डेडलॉक क्रिएट ही हो जाता है, उसने बोल दिया हमने करना ही नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का यहाँ पे मेन रोल आ जाता है कि ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा और राज्यसभा की कौन करवाते हैं, क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट करवाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग के लिए इनको कॉल करते हैं और डिस्कशन के बाद दोनों के डिस्कशन करवाते हैं, बिल को पास करते हैं। बिल पास होने के बाद ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इनमें सिग्नेचर कर देंगे और वो क्या बन जाएगा बेटा, लॉ। और दिस लॉ इज कॉल्ड एन एक्ट, इसको क्या बोला जाएगा, एक्ट बोला जाएगा। इस लॉ को क्या बोला जाएगा, एक अधिनियम बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिल एक हाउस से पास हुआ, दूसरे में गया, दूसरे ने सजेशन के लिए मान लो 6 महीने लटक गए, जिस हाउस से स्टार्ट किया था, तो उस केस में बिल डेडलॉक हो गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोनों हाउसेस के मेंबर को बुलाएंगे और उनकी जॉइंट सीटिंग करवाएंगे, उनको मनाएंगे और उनको बोलेंगे डिस्कशन करो। अगर मान लो वहाँ पे डिस्कशन के बाद पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उसको सिग्नेचर कर देंगे और जो लॉ है वो एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगला जो बिल है बेटा, लास्ट बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, संवैधानिक विधेयक जो उसे बोलते हैं। ये बेसिकली अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं ना, उसके लिए हम कौन सा बिल लेकर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। और ये भी बेटा किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, चाहे आपका लोकसभा है बेटा, चाहे यहाँ पे राज्यसभा है। इस केस में दोनों हाउसेस इक्वली आपके पास पावरफुल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में इक्वली पावरफुल है, मनी बिल में सिर्फ कौन पावरफुल है बेटा, आपके पास लोकसभा पावरफुल है, राज्यसभा से सुजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मेरे ये सारे लेक्चर पसंद आया हो। अगर मैं ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मैक्सिमम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। धन्यवाद।